So, welcome to this video on the topic of VAR, volatility, and wealth production. And what is the role of portfolio insurance आज के समय में? So, आज के टाइम पे इन्वेस्टर स्पेशली इक्विटी में ये नहीं पूछ रहा है कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा. इन्वेस्टर्स का एक ही सवाल है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो कितना सेफ है. और मैंने बहुत से मार्केट एक्सपर्ट्स को, इन्वेस्टर्स को गाइड करते हुए सुना है कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इक्विटी में काफी लोगों का पैसा करेक्ट हो गया है, डाउनफॉल आ गया, चाहे वो टेम्पररी है. तो जो मार्केट एक्सपर्ट्स को मैंने ये बोलते हुए सुना कि भाई आप और खरीदिए, नॉट टू पैनिक, बिल्कुल सही है. और कईयों ने ये भी कहा कि आप गोल्ड खरीदिए, सिल्वर खरीदिए, जो कि एक हेज का काम करते हैं. बट कोई भी इस टाइम पोर्टफोलियो इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा. तो पोर्टफोलियो इंश्योरेंस को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देते हैं गाड़ी के इंश्योरेंस का, कार इंश्योरेंस का. तो जब भी आप कार इंश्योरेंस करवाते हैं तो आप उसका एक एनुअल प्रीमियम भरते हैं. और भगवान ना करे अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है. बट सिमिलरली अगर पोर्टफोलियो के साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाए ड्यू टू सडन करेक्शन या कुछ भी ग्लोबल इवेंट ऐसा हो गया कुछ टैरिफ या वॉर का, तो इसको भी हम एक्सीडेंट ही कहेंगे. बट पोर्टफोलियो को इंश्योर करवाने के लिए कोई भी फोकस नहीं है. उसका कारण क्या है? इवन जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो भी इसको यूज नहीं कर रहे हैं. उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ. तो अगर हम अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं और एक्सीडेंट नहीं होता, तो कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि भी आपको प्रीमियम का लॉस हो गया. बट जब हम मार्केट में पोर्टफोलियो इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहां पे लोग उसको रिटर्न के नजरिए से देखते हैं कि मुझे इसमें मिलेगा क्या. बट एक जो फैक्ट है वो ये है कि जब पोर्टफोलियो के साथ कोई भी एक्सीडेंट होता है या सडन करेक्शन आती है तो जो आपका एक पुट ऑप्शन है वो आपको, जितना आपका पोर्टफोलियो डाउन जाएगा उतना ही उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी. सो जो एक पुट ऑप्शन होता है जो कि पोर्टफोलियो इंश्योरेंस का काम करता है, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जो कि गाड़ी के इंश्योरेंस के प्रीमियम की तरह काम करता है. अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो जो आपका पुट ऑप्शन का प्रीमियम है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जो कि आपके पोर्टफोलियो में जो डाउनफॉल आया होगा उसको सेट ऑफ करेगा. सो एक रूल ऑफ थंब है जो मैं एक आम इन्वेस्टर के लिए हमेशा शेयर करता हूं कि अगर आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपको कम से कम एक लॉट, यहाँ पे मैं निफ्टी की बात करूंगा, निफ्टी का प्रोडक्शन, बिकॉज निफ्टी एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है. सो अप टू 10 लाख जिसका भी पोर्टफोलियो, चाहे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आपको उसमें एक लॉट निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदना है जो कि आपका पोर्टफोलियो इंश्योरेंस की तरह काम करेगा. अब आइए समझते हैं कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे. तो मैंने आज का एग्जांपल लिया, जैसे आज 9 अप्रैल है 2026. तो आज 9:30 पे, क्योंकि 9:15 बजे मार्केट्स ओपन होते हैं, तो 15 मिनट इज द टाइम ऑफ मार्केट नॉइज जब तक मार्केट सेटल हो जाते हैं. सो 9:30 पे आज निफ्टी 23,949 पे ट्रेड कर रहा था. तो इसमें एक टेक्निकल इंडिकेटर हम यूज करते हैं, गैन स्क्वायर ऑफ 9. जब आप इस वैल्यू को इनपुट करेंगे गैन स्क्वायर ऑफ 9 में, तो आपको ये 5 रेसिस्टेंस लेवल और 5 सपोर्ट लेवल नजर आएंगे. इसके बेस पे आप अपना पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं कि अगर मार्केट डाउन जाता है, अगर सपोर्ट पे लेवल 1 को तोड़ जाता है, दैट मीन्स कि वो एक इंडिकेशन है कि अभी आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस करवाना है. यानी कि जो भी निफ्टी का पुट ऑप्शन है वो आपको खरीदना है, एक लॉट. अब वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आपको इन दी मनी खरीदना है, एट दी मनी, आउट ऑफ दी मनी खरीदना है. ये हम आने वाले लेक्चर्स में शेयर करेंगे, आने वाले जो भी सेशंस होंगे. तो ये आप 5 लेवल देख लीजिए. और अब आपसे मैं एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ.
सो आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो इंश्योरेंस को यूज करते हुए जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ, तो मैंने सुबह 23,600 का निफ्टी का एक पुट ऑप्शन खरीदा। तो आप यहाँ देख सकते हैं निफ्टी का मैंने 13 अप्रैल का एक्सपायरी लिया था, क्योंकि निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी होता है और मंथली एक्सपायरी भी होता है। तो मैंने 13 अप्रैल का 23,600 का, क्योंकि जब मार्केट 23,900 के करीब ट्रेड कर रहा था, तो मैंने दूर का आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन खरीदा 23,600 का, और मैंने इसको खरीदा 90 के भाव पे, 90। और एक लॉट में 65 यूनिट्स होते हैं निफ्टी के। तो मैंने इसका जो प्रीमियम पे किया, वो मैंने इसका प्रीमियम जो पे किया 90 × 65, ये मैंने प्रीमियम पे किया, बाय किया। और उसके बाद जब मैंने इसको सेल किया, तो जैसे ही ये सपोर्ट का लेवल 2 इसने जैसे ही ब्रीच किया, उसके बाद ही मैंने टारगेट प्राइस लगा दिया और मैंने 112 पे इस पोजीशन को सेल कर दिया। तो दैट मीन्स मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 1400। जबकि ये प्रॉफिट नहीं था, ये पोर्टफोलियो इंश्योरेंस थी, क्योंकि मैंने एक प्रीमियम दिया जिसकी वैल्यू 90 × 65, और जिसको मैंने सेल किया 112 × 65। तो ये मेरा जो प्रीमियम है पुट ऑप्शन की, प्रीमियम का भाव बढ़ गया, बिकॉज इसको मैंने एज एन इंश्योरेंस की तरह किया। बट अक्सर क्या होता है कि अगर आप का पोर्टफोलियो करेक्ट नहीं हुआ, अगर मार्केट बढ़ गए, तब ये जो प्रीमियम है ये थोड़ा सा डाउन आ सकता है, और तब ये गाड़ी के इंश्योरेंस की प्रीमियम की तरह काम करेगा। बट आपको इंश्योरेंस को इसलिए नहीं करवाना है कि आपको उसमें कुछ प्रॉफिट चाहिए। आपका पर्पज है अपने लॉस को कम करना। इसी तरीके से हम जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी की, क्योंकि कोई भी इस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि मार्केट का क्या मूव होगा, क्योंकि आज की डेट में जो भी हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो ग्लोबली इंटीग्रेटेड है, ग्लोबल मार्केट्स हैं। तो देश दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने में कुछ ऐसा होता है जिसका इम्पैक्ट किसी और देश में या हमारे देश में पड़ेगा, तो उसकी रेपरकशंस नजर आएंगी ही आएंगी इन ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक हम स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, कि इस स्ट्रेटेजी को किस तरह से यूज करके आप साइडवेज वॉलेटिलिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद कोई स्पेकुलेशन या बैटिंग करना नहीं है, बट मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उसको नेविगेट करना है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी है, जो कि मैं आपको डेली स्टैटिस्टिक्स के बेस पे शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।